तो आई जस्ट डोंट वांट माय व्यूअर्स टू बी थिंकिंग कि क्या होगा, देखिए कि देखिए व्हाट विल देखिए, बी नेक्स्ट। ऐसे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि फिर ये लॉन्च पे आता है, लेकिन मैं आपको ये बोलूं, जो चीज इंडिया में चल गई वो पूरी दुनिया में चल जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो कंपनी, और मैं बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो कंपनी सब्सिडी पे कंपनी बना रही है वो लॉन्ग टर्म लास्ट नहीं करेगी। सर आई एम वेरी इंट्रूड, तो आप मुझे थोड़ा उसके बारे में, उसकी रेंज, उसकी प्राइसिंग क्या क्या होगी। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं जो अभी हमने किसी को नहीं बताया, तो आप आई हैं तो आपको मैं एक ब्रेकिंग, ये प्रोडक्ट रेडी है, इसकी टेस्टिंग अभी हम यूरोप में भी कर रहे हैं, और इसकी टेस्टिंग हम अभी राजस्थान के डेजर्ट्स में, जो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर चलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, वो मोबिलिटी को ही चेंज कर। और एक और बात, प्राइसिंग में, क्योंकि देखिए 1,00,000 1,50,000 के स्कूटर खरीदने वाले इस कंट्री में कम है, तो मैं मास स्केल में काम कर रहा हूँ। ओएसएम के हर प्रोडक्ट्स में किस टाइप की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होते हैं। हमारे पास व्हीकल है इंडिया का सबसे फास्टेस्ट फास्ट चार्जिंग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वर्णिका जैन और आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्फो के चैनल पे स्वागत है। आज हम लोगों के बीच ओमेगा सिटी मोबिलिटी के फाउंडर मिस्टर उदय नारंग प्रेजेंट हैं, तो चलिए पूछते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस। हेलो सर, कैसे हैं आप। बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग वर्णिका, बहुत अच्छा हुआ आपने हमारे को आज टाइम दिया, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैं आज बहुत उत्साहित हूँ आज कॉन्वर्सेशन के लिए ऑन ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, एंड एंड वन मोर टॉपिक वी हैव टू टॉक अबाउट, जो कि मैं आज बहुत कुछ काम कर रहा हूँ, नारी शक्ति। सो जरूर उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल सर। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी एजुकेशन और आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्ट कैसे जगा, उसको लेकर है। मैं पिछले 30 वर्षों से यू नो बाहर रहा हूँ। मैं जब 16 साल का था तो मैं अमेरिका चला गया था, और मेरी अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स यूएस में से है, न्यूयॉर्क में किया। उसके बाद मैंने बहुत साल, ऑलमोस्ट 30 वर्ष, वॉल स्ट्रीट में एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, एज अ कंपनी बिल्डर, एज एन इन्वेस्टमेंट प्लेयर मैंने किया। मैंने अमेरिका, यूरोप, स्विट्जरलैंड में बहुत सारे कंपनीज की इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन मुझे कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं आई। मुझे लगा, आफ्टर डूइंग माय अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर्स एंड 30 वर्ष बाहर काम करने में, मुझे लगा मेरा दिल इंडिया से है, एंड मैं एक चेंज में बिलीव करता हूँ। मैंने सोचा कि उसके बाद मैं पिछले 8-9 सालों से इंडिया आ गया, और ऑब्वियसली मेरी फैमिली बिजनेस स्टील एंड ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स है, जो कि ऑलमोस्ट 50 ईयर बिजनेस है। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोसेसर्स इन दिस कंट्री। तो हम ऑटोमोटिव पार्ट्स में भी बहुत काम कर रहे हैं, हमारी 17 फैक्ट्री। बट मुझे इंडिया में आने का ये लगा कि मैं एक चेंज लाना चाहता था, और ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी के साथ मुझे बहुत ज्यादा मैं उस स्पेस में बहुत फोकस्ड हूँ, और 31 ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड हमारी कंट्री में है, और चेंज, इस कंट्री में चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एक बहुत ही, मैं अपने लंदन के ऑफिस में 10 साल पहले बैठा था माउंट स्ट्रीट में, तो एक रात को मेरे को ऐसा लगा कि चेंज लाने के लिए मुझे इंडिया जाना चाहिए। तो मैंने उस टाइम ही डिसीजन लिया, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं इंडिया आके ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी के स्पेस में काम करूं। मैंने पहले 4-5 वर्ष आर एन डी में बहुत बिलीव करता हूं, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोडक्ट्स मैंने आर एन डी सेंटर इंडिया, थाईलैंड, कोरिया, यूरोप में सेट किए। हमने बहुत अपने प्रोडक्ट्स को डेजर्ट्स के अंदर, माउंटेन्स के अंदर, बहुत सारी जगह हमने टेस्टिंग करी। हमने बहुत सारे अलायंस पार्टनर्स के साथ काम किया, और हमने सेफ्टी, बैटरी सेफ्टी, व्हीकल सेफ्टी, उस पे काम किया। एंड फिर ओएसएम का जन्म हुआ बाद 4-5 साल पहले। पहले मैं 3-4 साल बिल्कुल सिर्फ आर एन डी में ही लगाए। फिर कोविड हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी, और सारे स्टेट्स का बहुत प्रोत्साहन, बहुत ही सपोर्ट मिला। तो उस पर फिर हमने बहुत ज्यादा काम किया, और आज मैं बोल रहा हूँ, मैं आज छत्तीसगढ़ में हूँ, अपनी पहली मेजर डीलरशिप छत्तीसगढ़ में भी खोल रहा हूँ। तो रूरल इंडिया में बहुत काम कर रहा हूँ, टियर 2, 3, 4। तो जर्नी यूएस से यूरोप, यूरोप से स्विट्जरलैंड, और अब इस भारतवर्ष। और मैं ये सोचता हूँ, इन इज टुडे नॉट जस्ट the third largest population, actually the largest population and the third largest economy
but we are the third largest automobile market. ये country जो आप जैसे नवयुवकों और नवयुवक जो इस country का future है, उसमें मैं participate करने के लिए, उसको change करने के लिए मैं वापस आया। सर आपका पहला कन्फ्रंट्रेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल या सस्टेनेबिलिटी से कैसे हुआ? देखिए मैं मैं बहुत सारा लॉजिस्टिक मेरा फोकस था पोल्यूशन फॉर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पोल्यूशन आती है कमर्शियल व्हीकल से। तो मैं जब इस स्पेस को स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में थे वो मोस्टली पहले 5 6 7 वर्षों से हम चाइना से इंपोर्ट करके रेट्रो उसको उसको यहाँ पे असेंबली करके कर रहे थे। वो प्रोडक्ट ना सेफ्टी में ना क्वालिटी में, सिर्फ प्राइस के लिए। आप जो ई रिक्शा देख रहे हैं 99% पहले चाइना से आई थी और यहाँ असेंबल होके बन गई, अब तो इंडिया में बन रही है। तो मेरे स्पेस में स्टडी किया कि कौन सा प्रोडक्ट हो जिसमें सेफ्टी हो, जिसमें क्वालिटी हो, जिसमें रेंज हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो अगेंस्ट आइस, सीएनजी, डीजल। सो मैंने इसके बारे में लॉजिस्टिक स्पेस में बहुत स्टडी किया। मैंने बहुत टाइम लगाया लॉजिस्टिक प्लेयर्स के साथ, मैंने ड्राइवर्स के साथ, मैंने रूरल इंडिया में टियर 2 3 4 सिटीज में बहुत टाइम लगाया। उसके बाद मुझे लगा कि इस स्पेस में एक नई तरह से एनर्जी जो ओईएम्स हैं वो इतना काम नहीं कर रही थी उस टाइम। तो हमने कहा कि इस स्पेस में 3 व्हीलर्स पे शुरू करते हैं, फिर 2 व्हीलर कार्गो में करते हैं, फिर ट्रक्स में करते हैं। लेकिन आपका आंसर ये था कि मुझे 4-5 साल पहले, मैंने पहले 8 साल पहले इस पे काम करना शुरू, 4-5 साल में हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया और ऑलमोस्ट 99% मेक इन इंडिया था। हमने पहले से ही सोचा था कि हम निर्भर इंडिया या लोकल फॉर वोकल, वो जो आज नारे बहुत चल रहे हैं, हमने वही थिंकिंग से किया और हमने प्रोडक्ट बनाना R&D में किया और 5 साल पहले लॉन्चिंग करा, टेस्टिंग करी। उसके बाद 3 साल से प्रोडक्ट्स मतलब रेंज प्लस, डिफरेंट बैटरी टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट पावर ट्रेन्स, डिफरेंट सेफ प्रोडक्ट्स निकालने शुरू किए। वाओ सर, इट्स कमेंडेबल। सर अभी आप ईवी एज एन इंडियन मार्केट में ईवीज को आप कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं ईवी इज द फ्यूचर, मैं कहता हूँ ईवी आज का फ्यूचर की नहीं, आज प्रेजेंट का है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हम अगर अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए एक ऐसा नेशन छोड़ के जाएं जिसमें आप ऑलरेडी देखिए AQI इंडेक्स देखिए, आप देखिए जो पोल्यूशन जो हो रही है हमारी कंट्री में, उसके लिए हमने ईवीज लाना बहुत जरूरी है। और हम सिर्फ ईवी पे काम नहीं कर रहे, हम पूरा इकोसिस्टम बिल्ड, एक पूरा विलेज बनाने की के आप OSM ने बहुत काम किया इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर के माने ईवीज के साथ बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटर्स, सर्विस स्टेशंस, जो हमारे मैकेनिक्स हैं उनको उनको ये ईवी प्रोडक्ट के बारे में सिखाना और पूरा विलेज बनाने में हमने काम किया है। हम ऑलरेडी हाइड्रोजन में भी काम कर रहे हैं, हम और बहुत सारी ऑल्टरनेट एनर्जीज में काम कर रहे हैं। बिकॉज क्या है कि ये जो हमारी एक विजन और मिशन, हम इसको मिशन इम्पॉसिबल बोलते हैं, कि हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकालने हैं, हमने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी निकालनी है। हाइड्रोजन पे आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो बहुत बात कर रहे हैं, तो उस पे काम कर रहे हैं, उस पे प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। सो देखिए ईवी का फ्यूचर मेरा नॉट ओनली जस्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग, बट मैं आपके दर्शकों को, बिजनेसमैन को, जो आपके जो एम्प्लॉइज हैं जो इस बिजनेस में घुसना चाहते हैं, यंग युविका और युविका जो लगना चाहते हैं इसके अंदर इतना डिमांड है, इतनी फ्यूचर है, क्योंकि ESG के स्पेस में अगर आप बिजनेस इन्वॉल्व नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। मैं हर सभा में यही कहता हूं, अभी पिक्चर का ट्रेलर ही शुरू नहीं हुआ है, अब मूवी तो बहुत बाकी है। तो स्पेस बहुत फ्यूचर है। और इस कंट्री में जो मुझे नजर आ रहा है कि हमारी कंट्री एक ऐसी बुलेट ट्रेन की स्पीड पे चल रही है। मैं छोटे छोटे स्टेट में, आज छत्तीसगढ़ में आया हुआ हूँ, रायपुर इतनी ब्यूटीफुल है। हम लोग सोचते हैं दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर इंडिया है, नहीं, रायपुर, सुल्तानपुर और रूरल कर्नाटका, रूरल तमिलनाडु, रूरल कश्मीर, ये इंडिया है। और मैं आके देखता हूँ कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी चीजें। और ईवी मैं आज देख रहा था, स्ट्रीम निकाल रहे हैं जो बड़ा पैसेंजर है, यहाँ इतनी आइस इंजन की गाड़ियां चल रही हैं, वो सब इलेक्ट्रिक में होना चाहिए, वो ऑल्टरनेट फ्यूल में जाना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना है वर्णिका,
द फ्यूचर इतना ब्राइट है। देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा क्वालिटी पे रखिए, सेफ्टी पे रखिए। वन लाइफ लॉस्ट, मैं कहता हूँ एक लाइफ, वो आपका मामा हो सकता है, वो मेरी माँ हो सकती है, वो आपकी सिस्टर हो सकती है। सेफ्टी और प्रोडक्ट्स को आप कस्टमर के लिए उनकी लॉन्ग टर्म लॉन्जिटिविटी, और जो मैं लॉजिस्टिक में काम कर रहा हूँ वहां पे जो हमारे लोग जो काम कर रहे हैं वो 500 रुपए की पे बैठते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट, उनके लिए एक दिन भी प्रोडक्ट बंद हो तो इफेक्ट करता है। अगर वो उनको अच्छा प्रोडक्ट मिले, और अगर हम विलेजेस में ये और टियर 3 सिटीज और 2 सिटीज में लगाएं, तो अगर वो पैसे बचाएं तो अपनी बच्ची की एजुकेशन, अपने 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 फैमिली की हेल्थ केयर में डाल सकते हैं। ये कंट्री, मैं ये चाहूंगा मैम, देखिए वनिका मैम, ये एक जर्नी सिर्फ ईवी की नहीं, ये इस कंट्री की मूवमेंट है। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएं, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएं, और 2-4 फैमिलीज मुंबई और गुजरात ये सब ओन करें और हम सब लोग नीचे हों। वो नहीं होगा इंडिया। इंडिया का ये जो आप जैसे युवक और नवयुवकाएं हैं जो इंडिया को आज आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, उनके लिए एक नया इंडिया बनाना बहुत जरूरी है। और इसमें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, नए नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन आ रही है, मोबिलिटी आ रही है, इंडिया इज ऑन द मूव। और इस कंट्री में आज हमारे लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। पर मैं हर एक को यही बोलूंगा, लॉन्ग टर्म की सोचिए, मैराथन रन करने के लिए सोचिए, स्प्रिंट की मत सोचिए। वो ही एक बेटर इंडिया बनाए। सर, अभी आपने अपने हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में बात की, तो मैं पूछना चाहूंगी ओएसएम हाइड्रोजन में क्या प्रोग्रेस कर रहा है और आप अभी किस स्टेज पर हैं? देखिए, हमारे R&D सेंटर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हैं, और हम बहुत सारे नए प्रोजेक्ट, और आपने हाइड्रोजन की बात करी, मैं कल रात को चेन्नई में था, CII की एक कॉन्फ्रेंस में, वहीं बात कर रहा था। हाइड्रोजन के बारे में गवर्नमेंट ने बहुत बात करी है, लेकिन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। और अडानी जी, अंबानी जी और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति इस कंट्री के उसमें हैं। हमने क्या किया है, हमने नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम एक 3 व्हीलर विद हाइड्रोजन जो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर चलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, वो मोबिलिटी को ही चेंज कर। और ट्रक्स, हमने हमने ट्रक्स में भी काम करना शुरू कर दिया है, जो नेक्स्ट ईयर और में 24 में आएंगे। 3 व्हीलर तो इसी साल आएगा। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं जो अभी हमने किसी को नहीं बताया, तो आप आई हैं तो आपको मैं एक ब्रेकिंग, ये प्रोडक्ट रेडी है, इसकी टेस्टिंग अभी हम यूरोप में भी कर रहे हैं, और इसकी टेस्टिंग हम अभी राजस्थान के डेजर्ट्स में, जैसलमेर में कर रहे हैं, और इसकी टेस्टिंग हम ले में भी कर रहे हैं, लेकिन ले अभी बंद है, जब खुलेगा अभी थोड़े 1-2 महीने के बाद फिर टेस्टिंग करेंगे। तो मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं कि इस कंट्री का पहला 3 व्हीलर हाइड्रोजन तैयार हो चुका है, लेकिन टेस्टिंग हो रही है। और ट्रक्स में हम बहुत काम कर रहे हैं। ट्रक्स को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी का थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए, जैसे अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप कहेंगे आ रही है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ईवी में, हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन का जब तक नहीं क्लैरिटी आएगी, मास स्केल में नहीं हो सकेगा। तो हमें जो भी काम करना है वनिका मैडम, वो करना है स्केल में। स्केल से आएगा लोअर प्राइसिंग, स्केल से आएगा बेटर क्वालिटी, स्केल से आएगा डेवलपमेंट, और स्केल से आएगा लोअर प्राइस। जो मेरे भाई बहन फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं लॉजिस्टिक में, उनको चाहिए। ये मैम, ये कंट्री टेस्ला, BMW और मर्सिडीज की नहीं है। ये कंट्री है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर ट्रक्स, जो छोटे ट्रक्स के हैं। हम सारे भारत देश की उन्नति के लिए, हम, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हम यूरोप और अमेरिका के चश्मे लगा के ना देखें। हम इसको भारतवर्ष के नीड्स, हमारी टियर 2, 3, 4 सिटीज में जो यूज है उसके लिए करें, और स्केल तभी आएगा जब हम इस लेवल पे काम करेंगे। सर, आई एम वेरी इंट्रूग्ड तो टू आस्क अबाउट द थ्री व्हीलर जो अभी आ रहा है, तो आप मुझे थोड़ा उसके बारे में, उसकी रेंज, उसकी प्राइसिंग क्या क्या होगी, हमारे कंज्यूमर्स क्या प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड अदर स्पेसिफिकेशंस। उसकी रेंज हम 350 से 400 किलोमीटर एक बार करने के लिए। तो आप ये सोचिए, एक जो 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 युवक या युवती चला रहे हैं वो प्रोडक्ट, उनको 2 दिन तक या 3 दिन तक चार्ज करना ही नहीं पड़ेगा, राइट। इसकी प्राइस रेंज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग ईवी का प्राइस है उसी में रखें,
हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लोड 1 टन तक खींचे। हम रेंज, कैपेबिलिटी, प्राइसिंग ऐसी देना चाहते हैं कि हम उसमें क्या करेंगे, हम पहले एक प्रोजेक्ट सिटी या स्टेट लेंगे, ठीक है? और मेरा 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 ये विजन रहेगा कि ये काम मैं दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद ना करूं। मैं ऐसी जगह करूं जहां हमारे रूरल इंडिया में जहां यूसेज हो सकता है मदुराई हो सकता है रायपुर हो सकता है वेस्टर्न यूपी में कहीं हो। मैं सोच रहा हूं कि यहाँ वाराणसी में करूं, तो मैं इसमें लगाऊं। बट आपको जो प्राइसिंग मिलेगी, अब मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दी, मेरे मेरे आर मेरी पीआर टीम मुझे बहुत डंडा देगी, लेकिन वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होगी। मैं इसके बारे में आपको 2-3 महीने में आपको बुलाऊंगा, आप देखिए, उसको टेस्ट करिए और फिर अपने दर्शकों के बारे में बात। सर, तो ये तो थ्री व्हीलर की बात हो गई। अब मैं अगर टू व्हीलर की बात करूँ तो ओएसएम टू व्हीलर्स में क्या क्या प्रोग्रेस कर रहा है और अभी आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं? ये हमने एक प्रोडक्ट निकाला है मोपीडो, जो हमने देखिए हम सारे प्रोडक्ट जो निकाल रहे हैं वो हम रूरल इंडिया या टियर 2-3 इन टू व्हीलर। हमारी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है कि हम हाई प्राइस टू व्हीलर से काम कर, हम वो टू व्हीलर बना जिसमें 6 आदमी भी बैठ सकते हैं, उस पे लोड भी जा सकता है, क्योंकि रूरल इंडिया में कभी तो उसमें लोग बैठते हैं, कभी तो उसको लोड कैरी करना है। तो केरला, तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र, सारे वो एक प्रोडक्ट निकाला है जो कार्गो में चल रहा है। हमने एक कोरियन जॉइंट वेंचर किया है जिसकी सारी फैक्ट्री जो कि सारी फैक्ट्री इंडिया आ चुकी है। पूरा कोरियन प्रोडक्ट मेक इन इंडिया होगा। हमने जो भी काम किया है, मैं भारतवर्ष का बहुत ही सपोर्टर हूं और बहुत ही बड़ा प्रेमी हूं। मैं नेशनलिस्टिक का नहीं, मैं इंडिया को बेटर बनाना चाहता हूं। मैं बाहर से 30 साल के बाद इधर इसीलिए आया कि मेरे को एक चेंज लाने में, मैं आप जैसे यंग और एनर्जेटिक लोगों से सीखना और उनके साथ काम करना और एक फ्यूचर इंडिया। देखिए, ये इंडिया में मैं ये लोगों को कहता हूं, आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका मत जाओ, यहीं बनाओ, मेक इन इंडिया कंपनी बनाओ, अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, टू व्हीलर में हमने एक मोपीडो बनाया है जो कि ऑलमोस्ट 85 टू 90 किलोमीटर्स की रेंज में जाता है, पर रूरल इंडिया के लिए बनाया है और प्राइसिंग रूरल इंडिया के लिए है 70 से 75 हजार। और हमने अब जो हम जो ला रहे हैं लूज प्रोडक्ट, जो कि कोरियन कंपनी, कोरियन लीडर था जिसकी पूरी फैक्ट्री, सारा टूलिंग डाइज इंडिया में आ चुकी है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो एक कंपटीशन में आएगा जो कि हमारे हायर एंड प्रोडक्ट्स के लिए compete करेगा। लेकिन मेरी कोशिश वो भी है कि वो प्रोडक्ट भी लॉजिस्टिक स्पेस में लगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं लॉजिस्टिक स्पेस में बहुत काम कर रहा हूं, इसीलिए मैंने ट्रक्स पे भी यही काम किया है। सो टू व्हीलर्स में जो भी प्रोडक्ट मेरे आ रहे हैं वो कार्गो स्पेस के लिए आएंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आएंगे। हाँ, 1-2 प्रोडक्ट्स होंगे जो आपके लिए हमारे पैसेंजर और कमर्शियल और पैसेंजर सेक्शन में यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं इतनी वैरायटी दूंगा कि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स। और एक और बात, प्राइसिंग में, क्योंकि देखिए 1-1.5 लाख के स्कूटर खरीदने वाले इस कंट्री में कम है, तो मैं मास स्केल में काम कर रहा हूं। मैं रूरल, मेरी स्ट्रेटजी आज जो मैं डीलरशिप 178 डीलरशिप खोल रहा हूं रूरल इंडिया में, जो इस साल 150 डीलरशिप होंगी, वो सिर्फ टियर 3-4 सिटीज में होंगी, क्योंकि स्केल। सो मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरी डीलरशिप्स है उनके पास 3 व्हीलर पैसेंजर, 3 व्हीलर कार्गो, 2 व्हीलर कार्गो और ट्रक्स, इतनी रेंज आई कि उनके लिए इंडिया में डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट एरियाज खोल सके। देखिए, इस कंट्री में जब तक स्केल नहीं आएगा, जब तक प्रोडक्ट नहीं आएगा, ऐसी कंपनी नहीं है इंडिया में जो 3, 2 और 4 व्हीलर्स का काम कर रही है। और उसके ज्यादा मैं ड्रोन और टुगेदर काम कर रहा हूं, फार्मिंग में, लॉजिस्टिक में और हेल्थ केयर। ग्रेट सर। तो सर, मैंने जैसे ओएसएम के प्रोडक्ट्स देखे हैं तो आप लोग के लॉजिस्टिक्स प्रोडक्ट ज़्यादा हैं बट पैसेंजर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स कम हैं, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? देखिए, फर्स्ट प्लान ये था कि मैंने आपको बताया कि प्रदूषण ज्यादातर लॉजिस्टिक, ये जो कार्गो स्पेस में आती है। अब मैंने पिछले महीने से जो 3 व्हीलर पैसेंजर जो बड़ी वाली है वो हमने स्ट्रीम लॉन्च कर दी है, और छोटी वाली स्ट्रीम सिटी भी आ रही है। और जो लूज प्रोडक्ट है, जो मेरा कोरियन जॉइंट वेंचर जिसकी फैक्ट्री सारी इंडिया में लग रही है, 100% मेक इन इंडिया, वो आपको 6 महीने में आएगी। अभी क्या है, चाहते थे एक प्रोडक्ट एस्टैब्लिश, एक
ब्रांड इस्टेब्लिश, एक काम जो हमने 30 साल में किया है, कई हमारे कॉम्पिटिटरों ने 30 साल में नहीं किया। तो हमने बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में बहुत सारी मैंने और 100% मैम ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैंने एक भी पैसा मार्केट से नहीं लिया। 100% बूटस्ट्रैप कंपनी है। 5 फैक्ट्रियां लगा दी हैं, डीलरशिप्स खोल दी। आपको मैं एक और चीज बता रहा हूँ, पावर ट्रेन सप्लाई चेन में मेरी अंडर बन रही है और बैटरी सेल्स अभी सब चाइना से मंगा रहा हूँ और फ्यूचर में सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर। सर, फोर व्हीलर्स पे अब बात करना चाहूंगी मैं आपसे। तो ओएसएम और फोर व्हीलर्स का क्या रिलेशन है और अभी आप लोग का किस स्टेज पे है डेवलपमेंट? मेरे ट्रक्स का नाम है M1K है, जो मैंने अपने बेटे के नाम पे रखा है। मेरे बेटे का नाम मीका है, तो M1K का ट्रक लाइन मैंने उनके नाम पे रखा है। तो मुझे इतना क्लोज है। 1 टन का ट्रक ऑलरेडी 180 किलोमीटर से 200 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज, 1.5 टन GVW। मेरा क्या है वर्णिका, मैं जल्दी में नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ सेफ्टी फर्स्ट, ट्रक की कैपेबिलिटी, क्योंकि ट्रक 100 किलोमीटर की स्पीड पे चढ़ता है, हाईवेज पे चलता है, बहुत कुछ इम्पैक्ट है। मैं पिछले 2 साल से टेस्टिंग, अब टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। 1 टन के ट्रक लगने शुरू होंगे नेक्स्ट 3 महीने में, बड़ी और अभी लॉजिस्टिक स्पेस पे लगेंगे। फिर मैं B2C में जाऊंगा, पहले B2B में होगा, फिर B2C। क्या है वर्णिका, मैं चाहता हूँ, इंडियन रोड कंडीशन इतनी टफ है, दुनिया में ऐसी कंडीशन कोई नहीं है। जो चीज इंडिया में चल गई वो पूरी दुनिया में चल जाएगी, क्योंकि हमारी रोड कंडीशन, हमारी ड्राइवर हैबिट्स, हमारा ओवरऑल, कहीं बहुत गर्मी है, कभी बहुत ठंडी है, कभी धुआं है, कभी मिट्टी है, कभी बारिश है, बहुत ही टफ कंडीशंस हैं। तो 1 टन तैयार है, 3.5 टन ट्रक भी तैयार है, लेकिन हम फोकस अभी 1 टन में करेंगे, जो टाटा एस के इक्विवेलेंट है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट बहुत अप्रिशिएट हुआ है। हमने सारी ई कॉमर्स कंपनीज, फूड कंपनीज, FMGC कंपनीज, लॉजिस्टिक कंपनीज, हम 1.5 साल से टेस्टिंग ही कर रहे हैं। टेस्टिंग से क्या होता है मैम, ड्राइवर का इनपुट आता है, कंपनीज फूड में हम ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं, अमेजोन के साथ लगे हुए, बहुत सारे लोगों के साथ, DHL, हमने बहुत सारे लोगों के साथ टेस्टिंग किया है और करते रहेंगे। लेकिन अब प्रोडक्ट रेडी है, टाइम पे आ रहा है, और हम उसके अंदर फिक्स्ड फास्ट चार्जिंग और नेक्स्ट ईयर स्वैप भी लाएंगे कॉस्ट कम करने, क्योंकि ट्रक में कोई सब्सिडी नहीं है, तो प्रोडक्ट बहुत ही इफेक्टिव। सर, अगर मैं जैसे अभी आपने सब्सिडीज के बारे में बात की, तो मैं उसके बारे में पूछूं तो ओएसएम अब सब्सिडी सेक्टर्स को कैसे कैप्चर कर रहा है? देखिए, अभी तो 3 व्हीलर में हमारी और 2 व्हीलर्स में सब्सिडी है, लेकिन हम बिजनेस बना रहे हैं। हमारा नया बिजनेस मॉडल यही है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो विदाउट सब्सिडी हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो कंपनी, और मैं बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो कंपनी सब्सिडी पे कंपनी बना रही है वो लॉन्ग टर्म लास्ट नहीं करेगी। हमारी कंट्री को, हमें अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है। वो कहते हैं, किसी के सहारे पे अब किसी के सहारे में जियो मत, अपने सहारे पे बनाओ। तो हम जो भी अब नए प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं वो हम ऐसी इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी अगर नहीं भी देगी तो, देखिए, मेरा एक बहुत बड़ा एक मोटो है, डोंट आस्क व्हाट कंट्री, ये मत पूछो कि कंट्री आपके लिए क्या करेगी, आप कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं वो बोलिए। मोदी जी को हम सब कहते हैं स्वच्छ भारत, या सच, मोदी जी स्वच्छ भारत नहीं करेंगे, वर्णिका जी आप स्वच्छ भारत करेंगे, मैं स्वच्छ भारत बनाऊंगा और सारे देश बनाएगा। तो मैं ऐसी कंपनी बना रहा हूं, ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहा हूं, ऐसी टीम्स बना रहा हूं इंडिया में, जो मेक इन इंडिया में भी नहीं सक्सेसफुल हो, पूरे विश्व में हो। आपने आजकल बहुत सुना होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं। हमें आज एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना की जगह हमारी देश में आए। आपने देखा होगा, टिम कुक एप्पल के CEO आए हुए हैं, इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है। ये है नया भारत, ये है नई कंट्री, और यही है नई एनर्जी। और वर्णिका मैडम, आप जैसी नारी शक्ति और पावर हमें 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 डायरेक्शन, हमें दिशा दिखा रही है, और हम जैसे लोग उसके पीछे चलेंगे। आप जैसे यंग लोग, इस कंट्री में इतनी ज्यादा पावर है। 48%, मनेका जी, 48% ऑफ दिस कंट्री इज नारी, और नारी शक्ति की एडवांटेज हम लेंगे, उसमें हम काम करेंगे। और मैं ये बताइए, हमारी फैक्ट्रीज में, हमारी कंपनीज में नारी शक्ति इतनी स्ट्रांग है, इतनी प्रोडक्टिव है। आदमी तो इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी आती है हमारे को, तो हम कह रहे हैं कि इस कंट्री में ये सारा काम करना बहुत जरूरी है। और
आज की डेट में हमारी कंट्री के सत्य नडेला जी, सुंदर पिचाई जी बाहर गए हुए, अरे इस कंट्री में बनाते हैं ना कंपनियां, इस कंट्री में ईवी में चार्जिंग में सप्लाई चेन में दुनिया भर के प्रोडक्ट बनाओ और एक्सपोर्ट एंड ओएसएम इसमें। सर अभी आपने चार्जिंग के बारे में बात की, तो अब मैं चार्जिंग के बारे में पूछना चाहूंगी आपसे कि ओएसएम के हर प्रोडक्ट्स में किस टाइप के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होते हैं, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स में स्वैपेबल बैटरीज है और कुछ प्रोडक्ट्स में रिमूवेबल है, उसके देखिए चलते। इंडिया में सबसे बड़ा रेंज फिक्स्ड, मतलब जो फिक्स्ड बैटरी है, फास्ट चार्जिंग जो 15 और 35 मिनट फास्ट, हमारे पास व्हीकल है इंडिया का सबसे फास्टेस्ट फास्ट चार्जिंग, हम 35 मिनट का काम चार्जिंग कर रहे हैं और हम 15 मिनट का भी लगा रहे हैं। और हम स्वैप में भी काम कर रहे हैं और हम बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं। देखिए हमारे पास एक कंपनी है ओएसएम ई लिंक जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है हमारी, जहां पे 20 गाड़ियों से ज्यादा। लेकिन मैं एक कंपनी का नाम लूंगा, क्वेंच इज एक कंपनी बेस्ड आउट ऑफ पुणे जो इतनी सुपर टेक्नोलॉजी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। वो यूरोप में है, तो हम सारी जगह उनके साथ भी काम कर रहे हैं। बट हमारा क्या है, हम खुद भी काम करेंगे, लेकिन मैंने आपको बोला है कि मैं पूरा गांव बना रहा हूं। तो जो युवक नवयुवकायां और जो बाकी के सारे इकोसिस्टम प्लेयर हैं जो हमारे साथ काम करेंगे, जहां पे फास्ट चार्जिंग लगानी है वहां फास्ट चार्जिंग लगाएंगे, जहां स्वैप लगाएगा वहां स्वैप लगाएंगे, जहां फिक्स्ड होगा वहां फिक्स्ड होगा। तो पूरा इकोसिस्टम नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स को ला रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे इस कंट्री में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जल्दी लग रहा है और इतना काम हो रहा है, मैं टीयर 2, 3, 4 सिटीज में भी देख रहा हूँ। देखिए मैम, हम कहते हैं ताजमहल एक दिन में नहीं बना, टाइम लगता है। तो बट जो पेस है, मैं कल देख रहा हूँ, कल ही मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ, तमिलनाडु में पॉलिसी नई निकली, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए एक नई पॉलिसी निकली है जो ईवी में चलेगा। तो ये बहुत काम हो रहा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का नया पॉलिसी निकली है, तो काम हो रहा है। नीति आयोग, WREI, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पूरी कंट्री, पूरे स्टेट, आप दिल्ली से लेके कन्याकुमारी, सारे मिनिस्टर्स यही देख रहे हैं कि ये काम करना है। इसमें ओएसएम खुद, और मैं आपको ये बोला कि मेरे को अगर अकेला चलना पड़ेगा तो मैं इस चीज में, इस मिशन इम्पॉसिबल में अकेला भी चलूंगा। तो चलना चाहें वो मेरे लिए बहुत ही एक बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं फिर, ओएसएम बहुत सारे लोगों के साथ काम, अलायंस बेस्ड कंपनी बिल्ड कर रहा है और इकोसिस्टम में बहुत काम कर रहा है। और ये इकोसिस्टम नॉट ओनली इंडिया, बट हम इंडिया से हम अभी अफ्रीका, एशियन, लैटिन अमेरिका भी जा रहे हैं। इंडिया का टाइम एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री आ गया है। और ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ईवी पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, हाइड्रोजन, ये सब टेक्नोलॉजीज में, क्योंकि हमारे पास सारे ऐसे नवयुवक और नवयुवकाएं हैं जो इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, और इंडिया इज इन द राइट स्टेप। ओएसएम विल बी अ पार्ट, हम उसके पार्ट होंगे जहां सारे स्टेट्स में इकोसिस्टम बिल्ड करना है। ये एक मेरा मिशन इस साल और आगे 2 साल का मिशन है कि मैं हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इस ईवी लहर को, 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, लेकिन एवरी ईयर फ्रॉम, इस हर साल इसके बाद हमें बहुत ही स्पीड, और बुलेट ट्रेन का टाइम है तो उस स्पीड पे काम कर। सर आप लोगों का किन किन चार्जिंग कंपनीज के साथ टाई अप है? जैसे अभी आपने क्विंच के बारे में बोला, तो क्विंच के अलावा भी ओएसएम का टाई अप्स है? कर रहे हैं, हम लॉग9 के साथ काम कर रहे हैं, हम हम और भी बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज जैसे कि चार्ज जोन है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो इस कंट्री में है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कई स्टेट्स में स्मॉलर लोगों के साथ काम करना पड़ता है। सो क्या आता है कि इंडिया इज बहुत डिवर्स कंट्री है। आपको किसी को शेरवानी चाहिए, किसी को जैकेट चाहिए, इसको इसको सारे स्टेट्स में सारी कंपनियों के साथ काम करने के, और मैं रीच आउट कर रहा हूँ आपके दर्शकों में, जिस स्टेट में आपके पास जो कंपनीज हैं जो इस स्पेस में लगाना चाहती हैं, हम उनके साथ काम करने को तैयार है। मैं हैंड रीच आउट कर रहा हूँ, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ आपके दर्शकों को कि इस स्पेस में आप जो भी हमारे साथ काम करने को तैयार हैं, हम उनको वेलकम करें। और हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, IIT रोपड़, IIT मद्रास, VIT, IIT गुवाहाटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के स्टार्टअप्स के साथ भी हम काम। सर ओएसएम का इन हाउस डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहूंगी। तो जैसे अभी आपने थोड़ी टाइम पहले बोला था कि आप चार्जिंग हो गया, पावर ट्रेन्स हो गया, सारी चीज़ों को इंडिया में लेकर आ रहे हैं और यहाँ इंडिया को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं ये सब मैन्युफैक्चरिंग से।
तो थोड़ा-सा लाइट डालेंगे, आपका इन हाउस डेवलपमेंट कैसा चल रहा है? हमने बहुत बहुत काम किया है पिछले 5 वर्षों में और आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमने पावर ट्रेन डेवलप करी है। ये हमने जो भी जॉइंट वेंचर किया है, हमने मेक इन इंडिया का, हमने कभी भी बाहर से कुछ भी नहीं मँगाया। हमने कहा जो भी टेक्नोलॉजी लाएँगे इन हाउस जो हमारी R&D की है और बाहर से। हमने 2 अप्रोच लिए हैं। हमने एक अप्रोच लिया है इन हाउस और एक है अलायंस। क्योंकि क्या है टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल रही है, जो 2 साल हम करेंगे, उसके बाद नई टेक्नोलॉजी एक अलायंस बेस्ड भी काम करना है। तो इन हाउस टेक्नोलॉजी में हमने पावर ट्रेन्स, हमने जो पावर ट्रेन फ्रॉम 7 किलोवाट अप टू 30 किलोवाट की डेवलप करी है, जो 40% लाइटर है और 40% चीपर है। वो पावर ट्रेन्स ऑलरेडी प्रोडक्शन में आ रही हैं, जून से हमारी गाड़ियों में लगेंगी। बैटरी के लिए बैटरी पैक प्लांट लगाया है, उसके अंदर सेल्स यूएस से आ रहे हैं। एक बहुत ही वेरी फेमस इंडियन बैटरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शैलेश उप्रेती, C4V और IMN3Y उन्होंने यूएस में गीगा फैक्ट्री भी लगाई है। उनके सेल्स आ रहे हैं और बाद में हम यहाँ पे सेल मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। हम लॉन्ग के साथ काम कर रहे हैं, हम एक्सपोनेंट के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारी डिफरेंट बैटरी मैन्युफैक्चर के साथ काम कर रहे हैं, पावर ट्रेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रहे हैं, मल्टीपल व्हीकल्स, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम काम कर रहे हैं और आप नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स मैं आपको लिमिट अगर मैं सब बता दूंगा तो हमारे पीआर वाले मुझे बहुत तंग करेंगे। मैं आज ही आपकी सारी ब्रेकिंग न्यूज आप ही को दे दी है, लेकिन आप नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में देखिए सप्लाई चेन हमारी कंट्रोल, हमारे पास कंट्रोल है, क्योंकि सप्लाई चेन पे कंट्रोल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जिसके पास सप्लाई चेन का कंट्रोल है वो ही डिलीवर कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है स्केल में। और ये आपने सुना होगा लास्ट ईयर और लास्ट 2-3 सालों में सप्लाई चेन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने वो पावर ट्रेन्स, बैटरीज, मोटर्स का कंट्रोल हमने पैक सप्लाई चेन। ओमेगा जो मेरी दूसरी कंपनी है 50 साल से है ऑटोमोटिव पार्ट्स में, तो मेरे पास सारा शीट मेटल का, मोटर्स का, पावर ट्रेन्स का, बैटरीज का सप्लाई चेन कंट्रोल में है और प्रोडक्ट। और उसके बाद हमने अलायंसेस इन जापान, इन कोरिया, इन यूरोप और अभी बहुत सारी इस नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में हमारी अलायंसेस जो हमारी सप्लाई चेन और प्रोडक्शन न्यू व्हीकल्स में हेल्प करेंगे वो भी आना। सर जैसे अभी आपने 3 से 4 महीने में बोला कि हम सप्लाई चेन्स को लेकर ओएसएम की तरफ से बहुत सारे डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो आई जस्ट डोंट वांट माय व्यूअर्स टू बी थिंकिंग कि क्या होगा, कि देखिए व्हाट विल देखिए बी नेक्स्ट। ऐसे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि फिर ये लॉन्च पे आता है, लेकिन मैं आपको ये बोलूं ज्यादा वेट, जो ज्यादा रेंज, जो ज्यादा स्टर्डीनेस, क्योंकि 2 चीजें हैं, ज्यादा वेट और ज्यादा रेंज। उसमें जो लॉजिस्टिक प्लेयर हैं या ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी प्लेयर्स हैं उनकी आमदनी बढ़ती है। उस पे बहुत काम किया है, क्वालिटी पे बहुत काम किया है, सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट। मैंने आपको पहले भी बोला, मैंने कहा मेरा एक लाइन है, एक जिंदगी बहुत महंगी है, तो वो किसी के भी, तो हम उस पे भी काम कर रहे हैं। और हम एक ऐसी मोटर डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे आपको बेटर टॉर्क, बेटर रेंज और बेटर सेफ्टी ऑफ अ प्रोडक्ट मिलेगा और जो एक्सपीरियंस, जो ड्राइवर एक्सपीरियंस होगा। और मैं एक और चीज कर रहा हूं, मैं एक व्हीकल के अंदर ऐसी चीज दे रहा हूं कि जब व्हीकल में ड्राइवर को रात को, क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं, आपको ये पता होगा इंडिया में डेली 1150 एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, उसमें कम से कम 422 लाइव्स जाती हैं डेली। एक लाइफ जाना बहुत ज्यादा है। तो हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो रात को गाड़ी अगर ड्राइवर को झपकी लगे तो मैसेज आएगा। तो क्योंकि बहुत सारा ऐसे कुछ सेफ्टी में हम काम कर रहे हैं, लाइटनिंग में, एडैस के अंदर जहां आपको सेफ्टी में और हो, टेलीमेट्रिक्स में काम चल रहा है, बहुत सारी चीजों में चल रहा है। अब बस इससे ज्यादा और मत पूछिए इस बारे में, नहीं तो मेरे को बहुत बहुत सारा, मेरी बाकी की टीम बहुत गुस्से होगी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप। यस, आई एग्री सर। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी फैक्ट्रीज को लेके, कि अभी आपने बोला कि आपने सारा बूटस्ट्रैप है ओएसएम, तो कहाँ कहाँ पे ओएसएम की फैक्ट्रीज लोकेटेड है? देखिए हमारी 4 फैक्ट्रियां ओएसएम की 4, ओमेगा की बात कर रहा, ओएसएम की 4 फैक्ट्रियां फरीदाबाद में है, हरियाणा में है। एक फैक्ट्री हमने चाकन में लगाई है और एक हमने अनाउंसमेंट करी है, एक मेगा फैक्ट्री, इंडिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर फैक्ट्री और 4 व्हीलर फैक्ट्री हम अभी डिसीजन ले रहे हैं, तमिलनाडु या कर्नाटका या आंध्रा, इन 3 स्टेट में अभी हम डिसीजन ले रहे हैं, डिस्कशन जारी है। इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट,
उसके ऊपर, लेकिन हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 30 to 35 हजार व्हीकल 3 व्हीलर्स की है और ट्रक की बढ़ाएंगे। सो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, लेकिन हम एक बहुत मेगा फैक्ट्री हमने अनाउंसमेंट की थी लास्ट, तो उस पर डिस्कशन चल रही है, उस पर फाइनलाइजेशन हो रही है, उस पर मेगा प्लान्स बन रहे हैं। तो साउथ में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, क्योंकि साउथ में डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और स्पीड बहुत ज्यादा है। और हमारा एक विजन ये भी है कि उत्तर प्रदेश, बिकॉज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है इलेक्ट्रिक व्हीकल की यूसेज में, और योगी जी ने बहुत ही पॉजिटिव अभी 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट की है कि जो गवर्नमेंट के व्हीकल बाय 2030 सारे इलेक्ट्रिक होंगे। मैं बहुत ही खुश हूँ योगी जी के अनाउंसमेंट में, और मुझे बहुत ही उत्साह हुआ हूँ इस बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मैं काम यूपी में भी करूं, और क्योंकि वहां सबसे बड़ी मार्केट है, उसमें हमारे युवक को, नवयुवकों को जॉब्स भी मिलेंगे और इकोसिस्टम भी। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले सेफ्टी के ऊपर बात की थी, तो जैसे कि मैंने देखा था आपके एक व्हीकल को AIS 156 सर्टिफिकेशन मिला था, तो अभी OSM के बाकी सर्टिफिकेशंस प्रोसेस कहाँ पर है? बहुत ही वनने का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं अभी इस कॉल के पीछे 1 घंटा पूरी R&D टीम के साथ था। आपके लिए मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ दिस मंथ और अर्ली नेक्स्ट मंथ सारे व्हीकल 1 to all फिक्स्ड फास्ट चार्जिंग स्वैप के व्हीकल AIS 152 विल बी क्लियर। सो मैं आपसे ये एक बहुत ही मेजर, क्योंकि 156-2 की बैटरियां ही अभी अप्रूवल हुई हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली end of this month, but maximum by the 15th of May सारे अप्रूवल आ जाएंगे, बट गाड़ियां अप्रूवल हो रही है। ओके। सर, एज अ राइटर मुझे बहुत लोग से क्वेश्चंस आते हैं, जो लोग ईवी इंडस्ट्री में एकदम न्यू हैं, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो बहुत जल्दी आग लग जाती है, तो आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसको और क्यों प्रमोट कर रहे हैं? तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका क्या राय है इस पे? पढ़ने का मैम, उनको समझाइए, ये जो सेल, ये जो गाड़ियां 30-40 हजार रुपए की ले रहे हैं, वो सेल आ रहे हैं चाइना से, और चाइना के सेल ABCDEF, सम ऑफ द क्वालिटी, ये जो सेल आ रहे हैं, फायर उसमें आती है जब सेल क्वालिटी लो। देखिए, आप एक लो क्वालिटी की शलवार कमीज लेंगी तो वो फटेगी भी जल्दी, तो आपको सेफ्टी का भी सोचना है। तो क्या है, OEM की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये AI 156 और AI 156 फेज 1 और 2 ये ही कर रहा है कि बैटरी में फायर ना हो। हमारे साथ, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आज 4 साल से हमारी गाड़ियां चल रही हैं, 100,000 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा भी, 2 लाख 1.5 लाख किलोमीटर भी चल चुकी है, एक भी फायर नहीं। ईवी सेफ्टी प्रोडक्ट्स जो बाहर से आए, जो सेल बाहर से आए, जो क्वालिटी खराब आई, अब ये जो रूलिंग, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, जो ICAT, जो ARAI काम कर रहा है, इसी पे कर रहा है कि जो प्रोडक्ट्स आए सेफ्टी आए। तो ये नहीं है कि प्रोडक्ट, आपको मैं एक चीज बताऊं, जो आग लगी है, आग तो आइस इंजन में भी लगती है, उसकी बात नहीं हो रही। अगर आप डेटा देखिए तो एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है, लेकिन जो सनसनी न्यूज बनाते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा है। एक फायर भी इस पे बहुत काम हो रहा है। देखिए, एक बार जो लहर चल चुकी है, ईवी तो आएगा ही आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज नेक्स्ट 5 सालों में 80% 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होंगे, और 75 to 80% 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होंगे, और 30% पैसेंजर। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, टाइम लगता है। लेकिन एक और बात सुनिए, हमारी आग कहते हैं लगी, उसको चार्जिंग कैसे किया, उसको फॉलो किया, पानी में तो नहीं डाल दिया चार्ज। देखिए, पूरी पिक्चर देखने, एक हमारे इंग्लिश में कहते हैं जज अ बुक, बुक को समझो, आप पढ़ रहे हो, उसको कवर देख के मत जज करो, पढ़ के कवर करो। तो डेटा समझो, आप प्रोडक्ट समझिए। तो इसमें, लेकिन हमारे एज एन OSM इस पे बहुत लीडरशिप लेगा। सेफ्टी, मैंने आपको बहुत बार बोला इस कॉल, इस इंटरव्यू में, सेफ्टी के बारे में। हम सेफ्टी पे बहुत काम कर रहे हैं, बैटरी टेक्नोलॉजी, पावर ट्रेन, व्हीकल सेफ्टी, सिर्फ बैटरी नहीं, सारे व्हीकल सेफ्टी की। तो सर, मैं आपसे आपका जो लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ टाई अप है, अब थोड़ा उस पे जानना चाहूंगी। देखिए, आज हमने पूरी कंट्री में चाहे सिर्फ हम ई-कॉमर्स कंपनी नहीं, हम FMGC कंपनी में, हम फूड कंपनीज में, हम सिलेंडर कंपनीज में,
हमने अभी एक नया प्रोडक्ट दिखाया, मील्स ऑन व्हील्स, जो बैंगलोर में लोग फूड करते हैं। तो हमने फ्रॉस्ट निकाला, जो फूड डिलीवरी के लिए होता है, जो वैक्सीन डिलीवरी के लिए होता है। हमने इतने नए प्रोडक्ट निकाले हैं और इतने नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। लॉजिस्टिक प्लेयर की डिमांड, उनके ड्राइवर्स की नीड्स, कईयों को चाहिए था कि भाई ये जो हेड रेस्ट ऊपर होना चाहिए, कोई कह रहा है हमें रेंज ज्यादा चाहिए, कोई हमें कह रहा है कि हमें कॉस्ट ज्यादा चाहिए। सो वी आर वर्किंग अक्रॉस पूरे देश में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंपनीज के साथ, वेदर दे आर, देखिए इंडिया में क्या है, जो लॉजिस्टिक प्लेयर हैं वो 5 से कम गाड़ी वाले हैं, बड़े गाड़ी बहुत कम है। तो एक इंडिविजुअलिस्टिक लेवल, हमने अभी आइसक्रीम के ट्रक्स के साथ काम करा है, हमने अभी सिलेंडर कैरिंग के ट्रक्स, हमने वाटर ट्रक्स के साथ काम किया है, हमने एक प्रोडक्ट बनाया जो मिल्क और कर्ड साउथ में जो डिलीवर होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, और क्या है, आइस और सीएनजी और डीजल को बीट करता है ऑन इकोनॉमिक्स। टीसीओ मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और उस बहुत काम हुआ है, और आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर। सर, तो अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटर्स और ओएसएम की बात करती हूँ। तो ओएसएम अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे करके हैंडल कर रहा है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी फ्यूचर में? देखिए, मेरी एक ही स्ट्रेटजी है, नया प्रोडक्ट्स दीजिए, क्वालिटी दीजिए, रेंज दीजिए। देखिए, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, मैं कॉम्पिटिटर को जरूर इवेल्युएट करता हूँ, लेकिन मैं 20 और 21 और 25 साल के बच्चों के साथ ट्रेनिंग करता हूँ। मैं फिटनेस में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं फिटनेस में ट्रेन करता हूँ यंगस्टर्स के साथ, क्योंकि उससे ज्यादा मेरी फिटनेस बढ़ती है। देखिए, कॉम्पिटिटर, आज मैं एक प्रोडक्ट निकालूंगा, कल कॉम्पिटिटर निकालेगा, उसके बाद बेटर रेट, बेटर क्वालिटी। एक ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, अगर मैं बेटर निकालूं, उसके बाद कोई और बेटर प्रोडक्ट निकाले, उसके बाद कोई और अच्छा काम। विनर कौन? बनने का मैडम, विनर है कंज्यूमर, और यही मेरे लिए जीत है। ओएसएम तो सक्सेसफुल होगी, लेकिन उदय नारायण की जीत जब होगी, जब हमारे कंज्यूमर को, हमारे लॉजिस्टिक, हमारे मोबिलिटी प्लेयर सेफर, चीपर, बेटर क्वालिटी, और हमारे साल या 2 वर्षों के बाद ये कॉल ही ना हो कि ईवी में, या ईवी में सेफ्टी की प्रॉब्लम थी या लोड की प्रॉब्लम। देखिए, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स, फास्टर, क्विकर इज ओएसएम। हम जब तक लोग एक प्रोडक्ट निकालते हैं, हम 4 निकालते हैं, और हम कंटिन्यूसली डेवलपमेंट, और हम अलायंस, अलायंस मतलब दुनिया भर की कंपनी हमें रीच आउट करती है। मैं इस मिशन इम्पॉसिबल में, मैं इस कंट्री में ये नहीं आया कि यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न बनती रहेंगी। मैं इस कंट्री में आया हूँ कि मैं इस मिशन इम्पॉसिबल में बहुत योगदान देने आया हूँ। तो देखिए, कंपटीशन तो आता जाता रहता है, प्रोडक्ट बोलेगा, प्रोडक्ट बोलेगा, कस्टमर बोलेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि ये मार्केट में कंपटीशन इज वेलकम। देखिए, जीत उसी की होगी। इंग्लिश में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो तगड़ा है वो ही बचेगा, और कंज्यूमर उसी को चूज करेगा। 2-3 साल पहले मुझे लोग कहते थे, आप ये 2-3, मैंने एक, कभी भी मैं कॉम्पिटिटर के नाम नहीं लूंगा, ये 2 कॉम्पिटिटर आपको कैसे इतने बड़े बड़े हैं, कैसे भी। आज वो कॉन्वर्सेशन नहीं है, क्योंकि वाहन पोर्टल में मेरे नंबर दिख रहे हैं। तो मैं कहूंगा, काम करूंगा, बेटर क्वालिटी, बेटर प्रोडक्ट, बेटर सर्विस, और देश में इकोसिस्टम बिल्ड करूंगा, अलायंसेस बिल्ड करूंगा, तभी काम होगा। और कोशिश रहेगी कि ओएसएम टॉप 3 और 4 में होगा। और बट उससे बड़ा, ये देश एक क्लीनर, ग्रीनर, और आप जैसी नवयुवकाएं और नवयुवक इस कंट्री को आगे बढ़ाएं, उसमें ईवी, हाइड्रोजन, न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी में काम मैं जरूर करूंगा। मैं फ्रंट लाइन वर्कर हूं। मैं आपने मेरे बारे में सुना होगा, मैं मोस्टली फैक्ट्रीज में सोता हूँ, या डीलरशिप्स में बैठता हूँ, या लॉजिस्टिक प्लेयर पे जाता हूँ। मैं डेडिकेटेड अपनी जिंदगी इस स्पेस में हूँ, और जीत और हार चलती रहती है। नए प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे, और ओएसएम इसमें सबसे ज्यादा लीडरशिप। और देखिए, अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा तो एग्जिस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए, हम न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू डिजाइन्स, एंड बेटर प्रोडक्ट्स, एंड अंडरस्टैंडिंग, एक और है, कस्टमर को समझो। सबसे बड़ा, आप कहते हैं ना, वोट बैंक में जो हमारी 125 करोड़ भाई बहन है, वही डिसाइड करते हैं
तो कस्टमर डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करेंगे कि अच्छा है। काम करेंगे, हम इतना करेंगे कि लोग काम को अप्रिसिएशन नहीं इग्नोर कर सकते। बस वही मेरी मिशन है और वही ओएसएम, मैं उनको एवेंजर बोलूं या मेरे सोल्जर्स बोलूं, वो हम सब मेरे साथ वही काम करेंगे जो ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी को डेडिकेटेड है। ये एक हमारी बहुत ही कोर वैल्यू है। सर अभी आपने जैसे कंज्यूमर्स और कस्टमर्स के बारे में बोला था, दे आर द किंग, दे आर द अल्टीमेट डिसाइडिंग फोर्स। तो अभी कौन कौन से कस्टमर्स इंडिया की कौन कौन सी सिटीज़ में ओएसएम के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और किस मोड पे वो लोग प्रोडक्ट्स ले सकते हैं? और उसके अलावा अगर मुझे डीलरशिप लेनी है तो मैं डीलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकती हूँ? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वीन कैसे बनेंगे? किंग छोड़ो, क्वीन का जमाना है, नारी शक्ति का जमाना है और मैं इसके लिए बात बहुत ही एनर्जेटिक हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, डीलरशिप्स। आप मैं उल्टे से बता, डीलरशिप्स और ऑलमोस्ट एक आज जो मैं खोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में 178, राइट? तो वो डीलरशिप है ऑल अक्रॉस द कंट्री, ऑल अक्रॉस द सिटी। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आइए, आप मुझे रीच आउट करिए, आप मेरे हेड ऑफ सेल्स मार्केटिंग टीम्स हैं हमारी ऑल अक्रॉस साउथ वेस्ट नॉर्थ, ऑल अक्रॉस। हमने नेशनल प्ले बनाने का सोचा था, वही कर रहे हैं। 150 डीलरशिप्स और खुलेंगी इस साल में। 310 का टारगेट है एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 बाय मार्च। तो हम उसमें, और हमारे पास वाइडेस्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट है और हम टीयर 2, 3, 4 सिटीज में बहुत फोकस कर रहे हैं हम। तो जिसको भी इंटरेस्ट है हमें रीच आउट करिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, हमारी वेबसाइट्स में, हमें ईमेल के थ्रू, हमें कहीं भी लिखिए, हम रिस्पॉन्स देंगे। और हमारे नंबर्स हमारी वेबसाइट्स में है, डीलरशिप का सारा पेज है। बट अगर आपको फ़ोन नंबर्स लेने हैं तो फ़ोन नंबर्स दीजिए, वो व्हाट्सएप के हैं, तो उससे करिए। देखिए, ओएसएम आज की डेट में सारे कंट्री में प्रोडक्ट्स के लिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं इतनी बड़ी रेंज आपको देने वाला हूँ जो ऑलरेडी है। और आज की डेट में आईकैड में और एआरआई में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे रजिस्टर हो रखे हैं। और मैं उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ जहां वॉल्यूम है और जहां कंट्री को नीड है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डीलरशिप्स, आप रीच आउट करिए। प्रोडक्ट्स की अगर आपके पास इंटरेस्ट है, आप बताइए आपको एक सर्टेन टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, वो भी हम, क्योंकि हम कंटिन्यूसली, हम एक टेलर हैं जो डिजाइन करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और हमारे, आप देंगे पावर ट्रेन और बैटरीज आपको उस तरह की देंगे जो आपकी नीड की हो और आपकी कॉस्ट की। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओएसएम का फ्यूचर प्लान क्या है और आप किन किन फॉरेन कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं ओएसएम के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए? बहुत ही अच्छा लास्ट क्वेश्चन पूछा है। मैं ओएसएम ग्लोबल बोलता हूँ। मेक इन इंडिया, भारत में बनाइए, पूरे देश के लिए। आज की डेट में मेरी फैक्ट्री बांग्लादेश में भी लग रही है, मेरी फैक्ट्री इजिप्ट में लग रही है, मैं एक फैक्ट्री सऊदी अरेबिया में लगा रहा हूँ और एक फैक्ट्री हमारी लैटिन अमेरिका में। तो हम पूरे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, हमने लास्ट ईयर बहुत सारी गाड़ियां एक्सपोर्ट भी करी हैं। ट्रक के लिए हम सऊदी में काम कर रहे हैं, यूएई में काम कर रहे हैं। और आपको पता लगेगा कि अभी वेरी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही एक्सपोर्ट लेवल पे काम करेंगे। इंडिया का प्रोडक्ट, आपने देखा होगा, इंडिया का प्रोडक्ट अब विदेशों में बहुत, अब आप देख रहे हैं आइस में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं। हम ईवी में, एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा फोकस करेंगे इन 23-24 और 24-25। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करना। और कभी भी आपको और आपके दर्शकों को अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें रीच आउट करिए। मेरा काम ये है कि मैं पूरी कंट्री में इसके बारे में बात करें। नॉट ओनली ओएसएम, मैं हूँ इकोसिस्टम बिल्डर, मैं हूँ ग्रीन एनवायरमेंटलिस्ट। आज 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 अर्थ डे का भी टाइम है। आज ईद भी है और आज बहुत सारे अलग फेस्टिवल हैं। आज बहुत ही स्पेशल डे है। तो मैं आपके सारे दर्शकों को अपने ओएसएम और ओएसएम फैमिली से विश करता हूं और मैं ये बोलूंगा कि आप सब लोग ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी में हमारे साथ चलिए और लोगों के साथ चलिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Uday sir, for being here and answering all the questions very patiently. And to my viewers, if you have any query, please comment and we'll take up your query. And kindly like, share, and subscribe. Thank you.